तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आज स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत के दूसरा चैप्टर पाठ का सारांश। ठीक है, देखिए पाठ का सारांश स्टूडेंट क्या होता है कि 4 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, कितने का? देखिए यहाँ पे 4 अंक का निर्धारित रहता है पाठ का सारांश। देखिए पाठ के सारांश में टोटल 9 चैप्टर दिए हुए हैं आपका। पहला कवि कुलगुरु कालिदास, फिर नैतिक मूल्यानि, फिर विश्व कवि रविंद्र, फिर आदि शंकराचार्य, संस्कृत भाषाया गौरवम, फिर मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, गुरु नानक देव और दीनबंधु ज्योतिबा फूले। ये 9 चैप्टरों का हमको लिखने के लिए आता है, पाठ का सारांश लिखने के लिए आता है। ठीक है, इन 9 में से आएगा स्टूडेंट पक्का एक, जो कि आपको 4 नंबर दिलाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम लोग पूरा फुल डिटेल से जितने भी 9 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, पूरा 9 का हम लोग पढ़ेंगे पाठ का सारांश स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर देखते हैं, कवि कुलगुरु कालिदास। ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर आ गया आपके सामने। देखिए पहला चैप्टर, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका कवि कुलगुरु कालिदास। ठीक है, अब इसका पाठ का सारांश देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कवि कुलगुरु। कवि कुलगुरु हेडिंग डालने के बाद स्टूडेंट लिखेंगे हम लोग, महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी कीर्ति कौमुदी विदेशों तक फैली हुई है। वे भारत के ही नहीं अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इस महान कवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद हैं। इन्होंने अपनी कृतियों में भी अपने जीवन के विषय में भी कुछ भी नहीं लिखा। समीक्षकों ने अंत और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर इनका परिचय प्रस्तुत किया है। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डालना है जन्म, समय एवं स्थान। ठीक है स्टूडेंट, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, देखिए हेडिंग डालना है जन्म, समय, स्थान। लिखना है यहाँ पे, कालिदास विक्रमादित्य के सभारत थे। कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है, तो कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन है। इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, तो कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ। अनेक आलोचक इनका जन्म स्थान उज्जैन में भी मानते हैं। फिर इसके बाद हेडिंग डालना आपका कुल। अब कुल में हेडिंग डाल के लिखना है, कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर इन्हें ब्राह्मण कुलोत्पन्न माना जाता है। ये शिवोपासक थे, फिर भी राम के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी। रघुवंश महाकाव्य की रचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद रचना आपको डालना है। कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवन नामक 2 महाकाव्य, मेघदूतम और ऋतु संहार नामक 2 गीति काव्य तथा मालविकी मित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान कुंसलतम नामक 3 नाटकों की रचना की। रघुवंशम में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण के समस्त इक्ष्वावंशी राजाओं की उदारता का 19 सर्गों में वर्णन किया है। कुमार संभवम में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का 18 सर्गों में वर्णन है। मेघदूतम में यक्ष और याक्षणी के वियोग को लेकर विप्रलम्ब श्रृंगार का रूप परिवार हुआ है। ऋतु संहार में कुछ ऋतुओं का काव्यात्मक वर्णन है। मालविका अंतरिम नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कथा है। विक्रमोर्वशीय नाटक में पूर्वा और उर्वशी की प्रेम 5 अंकों में वर्णित है। अभिज्ञान का कुंसलतम कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसके 7 अंकों में मेनका के द्वारा जन्म देकर प्रत्येकता पक्षियों द्वारा पोषित एवं कंड व महर्षि द्वारा पालित पुत्री शकुंतला के दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है स्टूडेंट। इसके बाद काव्य संदर्भ हेडिंग डाल देना है।
लिखना इसमें, कालिदास ने अपनी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश करते हुए भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण किया है। उनके काव्यों में जड़ प्रकृति भी मानव की सहचरी के रूप में चित्रित की गई है। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते समय रघु का वन के वृक्ष पुष्प वर्षा करते सम्मान करते हैं। मेघदूतम में वायु तथा अंत प्रकृति का ममर्षपर्शी वर्णन हुआ है। अभिज्ञान कुंसत्तलम नाटक में वन के वृक्ष शकुंतलम को आभूषण प्रदान करते हैं तथा हरिण शावक उसका मार्ग रोककर अपना निश्चल प्रेम प्रदर्शित करता है स्टूडेंट। इसके बाद कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है। शेष करुण आदि रस उसके सहायक होकर आए हैं। रस के अनुरूप प्रसाद के माधुर्य गुणों की सृष्टि की गई है। कालिदास वैधर्मी रीति के श्रेष्ठ कवि हैं। वे अलंकारों के विशेषकर उपमा के प्रयोग में सिद्धम हैं। उनके नाटकों में वस्तु विन्यास, अनुपम चरित्र चित्रण, निर्दोष और शैली, संप्रेषणीयता और उनके काव्यों को मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। इसके बाद स्टूडेंट लिखना आपको कि रघुवंश में रघुवंशी राजाओं में भारतीय जनजीवन का आदर्श रूप में निरूपित किया गया है। रघुवंशी राजा प्रजा की भलाई के लिए ही प्रजा से कर लेते थे, सत्य वचन बोलते थे, यश के लिए प्राण त्याग हेतु सदा तैयार रहते थे तथा संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ बनते थे। कालिदास ने हिमालय से सागर प्रयत्न भारत की यशोगाथा को अपने काव्यों में निरूपित किया है। रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम में भारत के विविध प्रदेशों को सुंदर और स्वाभाविक वर्णन मिलता है। संस्कृत के कवियों को कोई भी कालिदास की तुलना नहीं कर पाया स्टूडेंट। तो यहाँ पे कवि कुलगुरु कालिदास का यहाँ पे पाठ का सारांश खत्म होता हुआ स्टूडेंट, ठीक है। नो डाउट आपको होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसमें चलिए अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा हमको दिया है नैतिक मूल्यानि। क्या दिया है? नैतिक मूल्यानि। अब नैतिक मूल्यानि का हम लोग पढ़ेंगे पाठ का सारांश। देखिए नैतिक मूल्यानि, देखिए 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 20 में पूछा गया, 2021 में भी चांस है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग पहले हेडिंग देखेंगे, नीति का स्वरूप एवं नीति ग्रंथ। पहली हेडिंग इसकी लिखा है इसमें, जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है उसे नीति कहते हैं। नीतिपूर्वक व्यवहार से केवल मनुष्य या समाज का ही कल्याण नहीं होता, अपितु इसके अनुरूप आचरण करने से प्रजा, शासक और संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। प्राचीन काल से ही नीतिकारों ने नीति वाक्यों की रचना की, अतः साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और श्लोकों का कंठस्थ करते हैं। चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीतिसार, नीतिष्ठिका, भल्लाटस्थक, नीति शतक, बलालात शतक, दृष्टांत शतक आदि संस्कृत के प्रमुख नीति ग्रंथ हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है, नीति काव्य का प्रमुख प्रयोजन। लिखना इसमें, किसी भी राष्ट्र के साहित्य में उसके प्रारंभिक काल से ही यह विश्वास प्रचलित था कि नीति परितोष काव्य का एक प्रमुख प्रयोजन है। इसलिए प्लेटो, अरिस्टो, पीटर होरेस इत्यादि पश्चात विद्वानों ने ये भी काव्य के अनेकानेक प्रयोजनों में नैतिक विकास एवं संतोष को काव्य का एक प्रमुख साधन माना है स्टूडेंट। इसके बाद हेडिंग नेक्स्ट डालना है, नैतिकता की आवश्यकता। नैतिकता की आवश्यकता हेडिंग डालने के बाद लिखना है स्टूडेंट कि नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, देश और विश्व का कल्याण होता है। नैतिक आचरण से मानव में त्याग, तो विनय, सत्य, न्यायप्रियता आदि गुणों का विकास होता है। इसके साथ ही व्यक्ति और समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कला आदि दोषों से मुक्त होते हैं स्टूडेंट। फिर दूसरों का हित। क्या है? दूसरों का हित। अब दूसरों का हित हेडिंग डाल के लिखना है इसमें स्टूडेंट कि नैतिक आचरण का मुख्य उद्देश्य परहित साधन है। नैतिक आचरण से युक्त मनुष्य अपनी हानि करके भी दूसरों का कल्याण करता है। समाज में प्रचलित रूढ़ियों
सबके हित के लिए नहीं होती हैं। इसलिए प्रभुत्व विद्वान इसका विरोध करते हैं और नवीन आदर्श स्थापित करते हैं, परंतु उनके ऐसा करने पर भी नैतिक मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्टूडेंट, शाश्वत धर्म सदैव अपरिवर्तनीय होता है और नीति की अपेक्षा अधिक व्यापक भी होता है। नीति से केवल लौकिक कल्याण होता है, जबकि धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह का कल्याण करता है। स्टूडेंट, ठीक है। धर्म, अब हेडिंग डालना है आपको धर्म की परिभाषा। देखिए, धर्म की परिभाषा हेडिंग डालने के बाद लिखना पड़ेगा आपको इसमें कि धर्माचार्य ने यह तो भ्युदनीय श्रेयस सिद्धि धर्म कहकर धर्म की व्याख्या की है। जिस कर्म से मानव का इस लोक में कल्याण होता है और परलोक में उच्च स्थान प्राप्त होता है, वह धर्म है। मनुस्मृति में धर्म के 10 अंग बताए गए हैं। श्रुति, जिसे धैर्य कहा जाता है, क्षमा, दान, अस्तेय, चोरी न करना, शौच, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धी, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद धर्म की नीति हेडिंग लास्ट हेडिंग डाल देना है आपको। इसमें लिखना है तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ करना और कराना, गुरु माता की सेवा, संध्या वेदना और 16 संस्कार मुख्य रूप से धर्म के वाचक हैं। इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, अतः धर्म व्यापक है। धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि के आचरण में धर्म और नीति दोनों के मिश्रण है। दोनों का समान रूप से आचरण करने से संसार का परम कल्याण होता है। नीतिकारों के मतानुसार जीव हिंसा और परधनापहरण से निवृत्ति, सत्यभाषण, चुगलखोरी से मुक्ति, सत्यपात्रों और दिनों को दान, लोभ का त्याग, दया, सहनशीलता, परोपकार, श्रद्धा, गुरुजनों में अनुराग, विनयशीलता आदि नैतिकता के गुण हैं। गर्वहीनता, अतिथि सत्कार, न्याय से अर्जित जीविका, ईर्ष्या का अभाव, सत्संग, प्रेम, दुर्जन संगति का त्याग, धैर्य, क्षमा, वाक्पटुता, समय में सदुपयोग इत्यादि नैतिकता के आचरणों से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण होता है। अतः व्यक्ति का नैतिक आचरण करके अपना समाज का, देश का और विश्व का कल्याण करना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, यह दूसरा चैप्टर भी आपका क्लोज होता हुआ पाठ का सारांश। तीसरा देखिए, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है विश्व कवि रविंद्र। देखिए 2011 में, 12 में, 13 में, 15 में, 17 में, 19 में, 20 में, 21 में पूछेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए इसको अब देख लेते हैं। पहले हेडिंग रहेगी प्रसिद्ध महाकवि। अब प्रसिद्ध महाकवि डालने के बाद लिखने पड़ेगा इसमें कि श्री रविंद्रनाथ का बांग्ला साहित्य में वही स्थान है जो अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास का और हिंदी साहित्य में तुलसीदास का है। इनका नाम आधुनिक भारतीय कलाकारों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही नहीं, वरन रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते थे। इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत और नृत्य की नवीन रविंद्र संगीत शैली प्रारंभ की। शिक्षाविद के रूप में इनके नवीन प्रयोगात्मक विचारों का प्रतीक विश्व भारती के, जिसमें आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ सम्मेलन है। यह दीन और दलित वर्ग का ही हीन दशा के महान सुधारक थे। स्टूडेंट, वैभव में जन्म। अब स्टूडेंट हेडिंग डाल के लिखना है कि रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई सन 1861 ईस्वी को एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ एवं माता का नाम श्रीमती शारदा देवी था। इनके पास विपुल अचल संपत्ति थी। इनका प्रारंभिक जीवन नौकर चाकरों की देखरेख में बीता। खेल और स्वच्छंद विहार का समय में मिलने में इनका मन उदास रहता था। फिर प्राकृतिक प्रेमी में। इनके भवन के पीछे एक सुंदर सरोवर था। उसके दक्षिणी किनारे पर नारियल के पेड़ और पूर्वी तट पर एक बड़ा वट वृक्ष था। रविंद्र अपने भवन की खिड़की में बैठकर इस दृश्य को देखकर प्रसन्न होते थे। वे सरोवर में स्नान करने के लिए आने वालों की चेष्टाओं और वेशभूषा को देखते रहते थे। शाम के समय सरोवर के किनारे बैठे
बगुलों, हंसों और जलमुर्गों के स्वर को बड़े प्रेम से सुनते थे। इसके बाद शिक्षा हेडिंग में डाल के लिखना इसको। शिक्षा में लिखे कि रविंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। उन्होंने घर पर ही बांग्ला, साथ गणित, विज्ञान और संस्कृत का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के ओरिएंटल सेमिनार स्कूल और नॉर्मल स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन वहां अध्यापकों के स्वेच्छाचारण और सहपाठियों की हीन मनोकृतियां और अप्रिय स्वभाव को देखकर इनका मन वहां नहीं लगा। सन 1873 ईस्वी के पिता देवेंद्र नाथ जी ने अपने साथ हिमालय पर ले गए। वहां भवन के पीछे हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियों और सामने हरे भरे खेत को देखकर इनका मन फिर लिखना पड़ेगा इनमें, इनका मन प्रसन्न हो गया। इनका मन क्या हुआ स्टूडेंट? प्रसन्न हो गया। पिता देवेंद्र नाथ इन्हें प्रतिदिन नवीन शैली में पढ़ाते थे। कुछ समय बाद हिमालय से लौटकर इन्होंने विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 17 वर्ष की आयु में रविंद्र अपने भाई सत्येंद्र नाथ के साथ कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए, परंतु वहां वे बैरिस्टर की उपाधि न कर सके और 2 वर्ष बाद ही कलकत्ता लौट आए। साहित्य की प्रतिभा की धनी, ठीक है, आपको हेडिंग डाल के लिखना पड़ेगा इसमें कि रविंद्र में साहित्य रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी। उनके परिवार में घर प्रतिदिन गोष्ठियाँ, चित्रकला की प्रदर्शनी, नाटक, अभिनय और देश सेवा के कार्य होते रहते थे। इन्होंने अनेक कथाएं और निबंध लिखकर उनको भारतीय साधना, तत्वबोधनी आदि पारिवारिक पत्रिकाओं को प्रकाशित कराया। इसके बाद आपको रचनाएं हेडिंग डाल के लिखना है इनमें कि इन्होंने सहसो संगीत, प्रभात संगीत, सांध्य संगीत, नाटकों में रुद्र चढ़ वाली प्रतिभा, विसर्जन, राजवर्षी, चोखेर वाली, चित्र, गांधा, कौड़ी, ओकमल, गीतांजलि आदि अनेक रचनाएं लिखी। उनकी प्रतिभा कथा, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि से समान रूपी से उत्कृष्ट थी। गीतांजलि पर इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था स्टूडेंट, ठीक है। फिर महात्मा गांधी जी के प्रेरक गुरु, लास्ट हेडिंग आपको लिख देना है। सन 1932 में गांधी जी की पूना की जेल में थे। अंग्रेजों की हिंदू जाति के विभाजन की नीति के विरुद्ध वे जेल में आमरण अनशन करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए रविंद्र जी से ही अनुमति मांगी और उनका समर्थन प्राप्त करके आमरण अनशन किया। रविंद्रनाथ का जीवन उनके काव्य के समान मनोहारी और लोक कल्याणकारी था। उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हो गई, लेकिन उनकी वाणी आज भी काव्य रूप में प्रभावित है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे अब तीसरा चैप्टर भी है क्लोज, उनका पाठ का सारांश अच्छे ढंग से आपने पढ़ लिया। इसके बाद चौथा चैप्टर आता है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य 2011, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 में पूछा गया है, 21 में भी आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या कहता है आदि शंकराचार्य, इनका हम लोग पढ़ेंगे। पहले हेडिंग इनमें डालिए परमात्मा, परमात्मा के अवतार, पहली हेडिंग है। और इसमें लिखना पड़ेगा परमात्मा के अवतार में स्टूडेंट कि मान्यता है कि धर्म की हानि और होने पर, साधुजनों की रक्षा करने पर, पापियों का विनाश करने के लिए भगवान भारत भूमि पर किसी न किसी महापुरुष के रूप में अवश्य अवतार लेते हैं। जिस प्रकार नेत्रा युग में राक्षसों का संहार करने के लिए राम के रूप में, द्वापर युग में क्रूरनिपतियों के विनाश के लिए कृष्ण के रूप में भगवान ने मानव रूप में स्वयं जन्म धारण किया था, उसी प्रकार कलयुग में भगवान शिव ने देश में व्याप्त मोह मालिन्य को दूर करने और वैदिक धर्म को स्थापना के लिए शंकर के रूप में जन्म लिया। आपको हेडिंग डालना, फिर इसके बाद नेक्स्ट जन्म एवं वैराग्य। हेडिंग डालने के बाद लिखना पड़ेगा जन्म एवं वैराग्य में स्टूडेंट कि शंकर का जन्म मालाबार प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर सालक ग्राम में सन 1788 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम सुभद्रा था। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही समस्त वेदांगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण संसार में माया से पूर्ण जानकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका मन तत्व की खोज के लिए लालायित हो गया और उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा की। माता के मना करने पर भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया, ठीक है। फिर संन्यास ग्रहण हेडिंग डाल के लिखना पड़ेगा इसमें आपको। एक बार शंकर पूर्णा नदी में स्नान कर रहे थे कि एक शक्तिशाली ग्रह ने इनको पैर पकड़ लिया और उन्होंने पैर को
तब तक नहीं छोड़ा जब तक माता इन्हें संन्यास लेने की आज्ञा न दे दी। माता की आज्ञा और ग्रह से मुक्ति पाकर यह योग्य गुरु की खोज में वन भटकते रहे। वन में घूमते हुए एक दिन एक गुफा में बैठे हुए गौड़पाद के शिष्य गोविंदपाद के पास गए। शंकर की अलौकिक प्रतिभा से प्रभावित होकर गोविंदपाद ने इन्हें संन्यास की दीक्षा दे दी और विविध वेदांत के तत्वों का अध्ययन कराया। स्टूडेंट, इसके बाद आपको हेडिंग है भाषा रचना। ठीक है, भाष्य रचना। अब भाष्य रचना में क्या है कि वैदिक धर्म के पुनरुद्धार के लिए शंकर गांव गांव और नगर नगर घूमते हुए अनंत काशी पहुँचे। यहाँ उन्होंने व्यास सूत्रों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता के भाष्यों की रचना की। फिर शास्त्रार्थ के विजय, ठीक है, शास्त्रार्थ में विजय हेडिंग डाल के लिखना है। एक दिन शंकर के मन में महान विद्वान मंडल मिश्र की मिलने की इच्छा हुई। मंडन मिश्र के घर जाकर शंकर ने उनके शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित किया। बाद में मंडन मिश्र की पत्नी शारदा के कामशास्त्र के प्रश्नों का उत्तर देकर उसे भी पराजित कर दिया। अंत में मंडन मिश्र ने आचार्य शंकर का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। फिर हेडिंग डालना है वैदिक धर्म का प्रचार। अब वैदिक धर्म का प्रचार में आप लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, कि प्रयाग में शंकर ने वैदिक धर्म के उद्धार के लिए प्रयत्नशील कुमारतील भट्ट के दर्शन किए। कुमारतील भट्ट ने वैदिक धर्म के कर्मकाष्ठ को लेकर संप्रदायों को परास्त कर दिया था, लेकिन शंकर ने कर्मकाष्ठ के मोक्ष में व्यर्थता प्रतिपादित कर कुमारतील के मत का विखंडन करके ज्ञान की महिमा का प्रतिपादन किया। उन्होंने ज्ञान को ही मोक्ष प्रदायक बताते हुए ज्ञानकांड को ही वेद का सार बताया। इस प्रकार शंकर ने सेतुबंध से लेकर कश्मीर तक भ्रमण किया और अपनी अलौकिक प्रतिभा द्वारा विरोधियों को परास्त किया। अंत में 32 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। स्टूडेंट, फिर शंकर के सिद्धांत डाल के लिखना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है, कि शंकर ने महर्षि व्यास प्रणीत ब्रह्मपुत्र पर भाष्य की रचना की और व्यास के मत के आधार पर ही वैदिक धर्म को पुनरुज्जीवित किए। उन्होंने वेद और उपनिषदों के तत्वों की ही निरूपण किया। उनके मत के अनुसार संसार के सुख दुख भोगता हुआ जीव ब्रह्मा ही है। महाजन्य अज्ञान के कारण व्यापक ब्रह्म सुख दुख का अनुभव करता है। उन्होंने जीव और ब्रह्मा की एकता व्यापक ब्रह्म सुख दुख का अनुभव करता है। उन्होंने जीव के ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन किया और बताया कि उनके रूपात्मक सृष्टि का आधार ब्रह्मा ही है। स्टूडेंट, फिर लास्ट हेडिंग आपको डाल देना है विश्व बंधुत्व की भावना। विश्व बंधुत्व की भावना लास्ट हेडिंग है। लास्ट हेडिंग में लिखेंगे आप कि शंकर का आदि तो ब्रह्मा विश्व बंधुत्व की भावना का मूल है। इस भावना के विकास में राष्ट्रीयता का उदय होता है और जाति क्षेत्र आदि की संकीर्णता समूल नष्ट हो जाती है। शंकर ने राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करने के लिए भारत के चारों कोनों में 4 वेदांत पृष्ठों श्रृंगेष्ठी पृष्ठ, गोवर्धन पृष्ठ, ज्योतिष पृष्ठ और शारदा पृष्ठ की स्थापना की। ये चारों पीठ की इस समय राष्ट्र की उन्नति, लोक कल्याण और वैदिक मत के प्रचार प्रत्ययशील है। शंकर यद्यपि अल्प आयु थे, लेकिन उनके काव्य उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथ और उनके मौलिक ग्रंथ को उनका आदित्य सिद्धांत हमेशा उनकी याद दिलाते रहिए। ठीक है, तो यहाँ चौथा कंप्लीट। पांचवा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए इसको पांचवा को छोड़ देते हैं। ठीक है, 4 आपने याद कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे तरीके से। फिर ये देखिए छठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट है मदन मोहन मालवीय जी का। 2011, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21 में भी आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें से आपको 1-2 भी याद रहता है वो हो जाएगा। ठीक है, आपको स्टूडेंट कोई सी एक लिखना होता है, आप लोगों को लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के क्या सुनाना आप लोगों को इस तरह दिखा देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये मदन मोहन मालवीय जी का। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह दिखा देता हूँ आप लोगों को अच्छे से। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे नीचे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब इसको लिखना ही है तो फिर क्या करना है। ठीक है, ये छठवां मदन मोहन मालवीय जी का। ठीक है, फिर यहाँ से नोट कीजिए आप, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसी तरह लोकमान्य तिलक का भी महत्वपूर्ण है, लोकमान्य तिलक जी का। ठीक है, और इनको अब नोट कीजिए, लोकमान्य तिलक जी। देखिए ये भी 2011 में, 12 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17, 19, 20 में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, तो 21 में भी आएगा 100%। तो कोई भी आएगा तो आप आसानी से लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मैं इसके पृष्ठ दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके और इसमें यहाँ तक है। ठीक है, इसको ये हेडिंग है, ये
यहाँ तक। इसके बाद आपका आता है गुरु नानक देव। देखिए 2012 में, 13 में, 14 में, 19 में, 20 में पूछा गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो 4 नंबर आपको दिलाएंगे। ठीक है, तो एक बार मतलब आपको पढ़ के इसको जाना है स्टूडेंट। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, ये संस्कृत का दूसरा चैप्टर है, पाठ का सारांश। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया आपने इसमें, और यहाँ से दिया है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए लास्ट अब आ गया चैप्टर दीनबंधु ज्योतिबा फूले। ठीक है, 2019-2020 में पूछा गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको भी आप लोग देख ही लीजिए, दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, दूसरा चैप्टर पाठ का सारांश यहाँ बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। ठीक है, दूसरा चैप्टर कंप्लीट जो कि 4 मार्क्स का था। ठीक है स्टूडेंट, और पहला चैप्टर मैं समाप्त कर चुका हूँ। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मतलब दे देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देता था, आप देख लीजिए वहाँ पे। तो बताइए स्टूडेंट, वीडियो आपको कैसी लगी है। अब यहाँ से 4 मार्क्स क्लियर हो गया, हम लोग कल तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। और सम्राट एकेडमी चैनल पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयारी कराई जा रही है अच्छे ढंग से, सभी सिलेबस होगा, तो आप वहाँ पे सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।